जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मोमेंटम में। कल का जो क्लासेस हुआ रहा वो हम आप लोग के लिए बता दिए थे कि कुछ की पॉइंट्स के बारे में हम आप लोग को जानकारी दिए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो है कल का क्लासेस जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ जानकारी हम आप लोग को दिए हुए थे, यानी कि जो की पॉइंट जो कि आप लोग का जो है डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला कुछ क्वेश्चन जो था वो हम आप लोग को बता दिए थे। आशा करते हैं कि जो दोनों वीडियो था, यानी कि जो दो वीडियो हम अपलोड किए हुए हैं आप लोग का आधुनिक भारत से यानी कि मॉडर्न इंडिया से, जो भी हम दो क्लासेस हम करवाए हैं, आशा करते हैं कि वो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और बहुत ही बेहतरीन हम वीडियो आप सभी के लिए बनाए हुए थे। आज का जो क्लास रहने वाला, आज का क्लास जो है वो वीडियो नंबर 3 है, यानी कि तीसरा क्लासेस है। आज का जो क्लासेस रहने वाला है वो है आप लोग का भारत में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ब्रिटिश नीतियाँ, यानी कि हम लोग आज आज का वीडियो में जानेंगे, आज का क्लासेस में ये जानेंगे कि आप लोग का जो ब्रिटिश जो आए हुए थे उन लोग क्या क्या नीतियाँ अपनाया हुआ रहा, वो सब हम लोग को इस क्लासेस में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ में आप लोग देख सकते हैं जब अंग्रेज ने भारत में क्षेत्रों की जीतना शुरू किया था, यानी कि अंग्रेज जब आया रहा और जब भारत के हर एक जगह में जब अपना जगह बना लिया रहा और कुछ जगह को जीत लिया रहा, तो उन्होंने यहाँ नई नीतियाँ भी लागू की। यानी कि जब ब्रिटिश अपना यहाँ में आया, अपना राज जमाने लगा, तो क्या किया रहा, वो अपना एक नीति नियम लागू कर दिया था। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण नीतियाँ हैं, इनमें से जो महत्वपूर्ण नीतियाँ था उसके बारे में हम लोग यहाँ में विधिवत तरीके से कुछ जानेंगे। यहाँ में आप लोग देख सकते हैं जो पहला वाला नीति था, वो पहला वाला नीति था आप लोग का जो है सहायक संधि। सहायक संधि क्या था कि 1798 में वेलेस्ली द्वारा शुरू किया गया रहा। ये जो है 1758 में जो सहायक संधि था, वो सहायक संधि किसके द्वारा शुरू किया गया रहा? सहायक संधि 1798 में वेलेस्ली के द्वारा जो है शुरू किया गया रहा। इस नीति का उपयोग करते हुए उन्होंने युद्ध के बिना भी प्रदेशों पर कब्जा करने की कोशिश की। ये जो नीति था, ये नीति का उपयोग करने के बाद करके इन लोग क्या किया रहा, बिना युद्ध का यानी बिना जंग लड़े हुए प्रदेश को, यानी कि कुछ कुछ जगहों को कब्जा करने का इन लोगों ने कोशिश भी किया रहा। यह एक सैन्य गठबंधन था और इसके अधीन भारतीय राज्यों को राज्य में उनके लिए एक सेना बनाए रखने के लिए ब्रिटिश को एक धनराशि का भुगतान करना पड़ता था। इसके बदले में अंग्रेजों ने उन्हें किसी भी आंतरिक या बाहरी खतरे से बचाते थे। यानी कि जो है आप लोग का जो है जो भी ये एक तरह का सैन्य गठबंधन था, जो कि आप लोग का भारतीय राज्य में यानी कि कई कई जगहों में आप लोग का जो है सेना बनाए रखा जाता रहा, जो कि आप लोग को जो है ब्रिटिश को एक धनराशि देना पड़ता था कि हम लोग को जो है यानी कि जो है पब्लिक लोग को कोई भी खतरा ना हो उससे बचने के लिए। लेकिन यदि भारतीय राज्य भुगतान करने में विफल रहता तो अंग्रेज भारतीय राज्यों को हिस्से को अपना हिस्सा बना लेते थे। तो अंग्रेज क्या करते थे, अगर कोई भी अगर वो राशि जो भुगतान नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने क्या कर रहा था, अंग्रेज भारतीय राज्य के हिस्सों को अपना हिस्सा बना लेता रहा। यानी कि जो भी राज्य था या जो भी जगह था, वो जगह को क्या करता रहा, वो कब्जा कर लेता रहा। उसके बाद जो है यहाँ में आप लोग देख सकते हैं अंग्रेज के साथ सहायक गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था, जो कि आप लोग का जो पहला जो राज्य था जो कि गठबंधन पर हस्ताक्षर अपना कर दिया रहा, सिग्नेचर अपना कर दिया रहा, वो कौन सा राज्य था? हैदराबाद था। तो आज हम लोग कौन सा पहला वो जो नीति नियम था ब्रिटिश का, वो क्या था? सहायक संधि था, जो कि 1758 में वेल्लेस्ली द्वारा शुरू किया गया था। और उसका जो पहला जो हस्ताक्षर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो हैदराबाद है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। दूसरा वाला नीति नियम जो था आप लोग यहाँ में देख सकते हैं व्यपगत या हड़प नीति का सिद्धांत था। जो दूसरा वाला नीति था वो व्यपगत या हड़प नीति का जो है सिद्धांत था। बिना किसी नैतिकता के भी सिद्धांत के रूप में माना जाता था। कोई भी नैतिकता के बिना भी क्या होता रहा, सिद्धांत के रूप में इसे माना जाता था। इसे लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में पेश किया था। कौन इसे पेश किया रहा? जो व्यपगत या हड़प नीति का जो सिद्धांत था वो कौन पेश किया रहा? तो आप लोग का जो है याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में जो है पेश किया था। इसने अंग्रेजों को किसी भी भारतीय राज्य को अपने क्षेत्र में रखने का अधिकार दिया। जो इसने क्या किया कि अंग्रेजों को किसी भी भारतीय राज्य को अपने क्षेत्र में रखने का अधिकार दिया, यानी कि कोई भी भारतीय राज्य था वो अपने इलाका में रखने के लिए, ब्रिटिश को इलाका में रखने के लिए जो है अधिकार दे दिया था। यदि उस राज्य का शासक बिना प्राकृतिक उत्तराधिकारी के मर जाता है तो
यानी कि अगर उस राज्य में कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बचता है, अगर मर जाता है बिना किसी प्राकृतिक से, तो वहाँ में रह सकता है। अंग्रेजों को लगा कि भूमि में निवेश को बढ़ावा देना होगा। जो अंग्रेज को क्या लगा, अंग्रेज को ये लगा कि भूमि में निवेश को बढ़ाना देना चाहिए, यानी कि जो जगह था उसको बढ़ावा देना चाहिए, और कृषि में सुधार करना होगा, यानी कि जो भी आप लोग का जो है खेती बाड़ी जो था उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ सुधार करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने 3 प्रकार की व्यवस्था बनाई थी। उन्होंने क्या किया रहा कि 3 तरह का जो है व्यवस्था बनाया रहा। पहला जो व्यवस्था था वो जमींदारी था, उसके बाद था रियायतवाड़ी था, उसके बाद जो था महलवाड़ी व्यवस्था था। ये जो है तीनों चीजें पेश किया था, तो इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा एक बार। उसके बाद जो था तीसरा वाला जो आप लोग का जो नीति नियम क्या था, तीसरा वाला नीति नियम था कि इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी व्यवस्था क्या होता है कि सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में सन 1772 में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत कौन किया रहा, जो है आप लोग का वारेन हेस्टिंग 1772 में आप लोग का जो है ये इजारेदारी व्यवस्था जो है शुरू किया रहा, यानी कि जो ये प्रथा था वो शुरू किया रहा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। यह एक पंचवर्षीय व्यवस्था थी। कौन सा व्यवस्था था ये, पंचवर्षीय व्यवस्था था, जिसमें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। यानी कि जो इजारेदारी व्यवस्था क्या था, इजारेदारी व्यवस्था वो था कि अगर कोई भी ऊंचा बोली लगाता है तो उसको जो है उस जगह को दे दिया जाता रहा कि वो अपना यहाँ में अपना का जो है खेती बाड़ी कर सकता है। सन 1777 में पंचवर्षीय ठेके को वार्षिक कर दिया गया, और क्या किया गया, 1777 में इसको जो है पंचवर्षीय ठेके को वार्षिक कर दिया गया। उसके बाद जो है चौथा नीति क्या था, चौथा नीति ये था कि अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था था। यानी कि जो है अस्थाई बंदोबस्त होना पड़ेगा या जमींदारी व्यवस्था जो था वो चौथा नीति नियम था। चौथा नीति नियम में क्या कहता है कि कॉर्नवालिस ने इजारेदारी व्यवस्था के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से अस्थाई बंदोबस्त आरंभ किया रहा। यानी कि जो पहला वाला था, यानी कि तीसरा जो नीति नियम हम आप लोगों को बताए थे अभी, इजारेदारी व्यवस्था, वो इजारेदारी व्यवस्था को क्या किए थे, कॉर्नवालिस जो थे, कॉर्नवालिस से इसको बंद करके अस्थाई बंदोबस्त का जो है नीति नियम आरंभ करने के लिए सोचा रहा। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई। यानी कि जो ये वाला जो व्यवस्था था कहाँ कहाँ लागू किया गया, एक बार और देख लीजिए। पहला जो बंगाल, उसके बाद बिहार, उड़ीसा, बनारस, उसके बाद जो है उत्तरी कर्नाटक में जो है लागू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त जो था, अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों को भूमि की अस्थाई मालिक बना दिया गया। यानी कि जो है अस्थाई बंदोबस्त का मतलब ये हो गया कि जो भी जमींदार उस भूमि पर स्थायी कर रहे थे, उस अस्थाई का उनको क्या किया रहा, ऑनर बना दिया गया, मालिक बना दिया जाता रहा। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार किसानों से वसूले गए कुल रकम का 10 भाग, यानी कि 10/11 भाग कंपनी को दे देते थे, और एवं शेष जो 1/11 भाग जो स्वयं रखते थे। यानी कि जो भी थे वो 1/11 जो भाग था वो खुद रख लेते थे, और जो भी 10/11 जो भाग जो किसान की तरफ से मिलता रहा वो क्या करते थे, कंपनी को दे देते थे। यदि कोई जमींदार निर्धारित तिथि तक भू राजस्व की निश्चित धनराशि नहीं जमा करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। यानी कि जो भी जमींदार था, जो भी जमींदार अपना भूमि का अगर धनराशि जमा नहीं करता था तो उन लोगों को क्या किया जाता रहा, उस ऑनरशिप से उन लोगों को हटा दिया रहा, उस मालिक का दर्जा से जो है उन लोगों को हटा दिया जाता रहा। उसके बाद जो है आप लोग का पांचवा आप लोग का जो नीति नियम है, पांचवा है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था यह होता है कि सन 1802 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ किया रहा। रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन आरंभ किया रहा, एक बार ध्यान दीजिएगा। तत्कालीन गवर्नर यानी कि मद्रास के जो तत्कालीन गवर्नर बने हुए थे टॉमस मुनरो ने 1802 में जो है ये आरंभ किया रहा। यह व्यवस्था मद्रास, बॉम्बे, असम के कुछ भागों में लागू किया गया रहा। यानी कि जो ये व्यवस्था था 3 जगहों में आप लोग का जो है लागू किया गया रहा। मद्रास में किया गया रहा, बम्बई में किया गया रहा, और असम राज्य में जो है कुछ किया गया रहा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग 51%
भूमि आई, यानी कि जो है रेवत वाली व्यवस्था के तहत क्या हुआ रहा, रेत वाली व्यवस्था के तहत जो जब भूमि का नाप जो किया गया तो उसमें 51% जो है भूमि आया रहा, यानी कि जमीन जो है आया था। इसमें रैयतों को इसमें जो है यहाँ में आप लोग देख सकते हैं, इसमें रैयतों या किसानों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया रहा, यानी कि जो भी इसमें रैयत जो थे या किसान जो थे उन लोगों को जो है भूमि का जो है मालिकाना का हक दे दिया गया रहा कि हाँ इसमें आप भी मालिक बन सकते हैं। अब किसान स्वयं कंपनी को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे, यानी कि जो है अब किसान जो थे, जो किसान भाई थे, वो किसान भाई लोग क्या करते थे, अब खुद पे खुद जाकर के अपना कंपनी में जाकर के अपना जो भी था उत्तरदायी वो अपना संभाल ले रहे थे। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं बल्कि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया गया था, यानी कि जो ये व्यवस्था था, यानी कि रैयत वाली व्यवस्था जो था वो क्या था, उपज के जरिए नहीं, यानी कि जो है आप लोग का खेती बाड़ी में क्या क्या चीज़ें उत्पादन हुआ है क्या नहीं हुआ है उसके ऊपर में आप लोग का जो है ये व्यवस्था नहीं चलता रहा। एक किस पर चलता रहा, यानी कि जो भूमि का, यानी कि जो जमीन का जो क्षेत्रफल रहता रहा उसके हिसाब से जो है रैयत वाली व्यवस्था चलता रहा। उसके बाद जो है लास्ट वाला क्या था, महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था में क्या था, लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा मध्य प्रांत, आगरा एवं पंजाब के क्षेत्रों में एक नई भू राजस्व व्यवस्था लागू किया गया रहा। ये नया जो व्यवस्था था, नया भू राजस्व व्यवस्था क्या था, वो था महालवाड़ी व्यवस्था। और कौन ये इसको लागू किया रहा, लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा ये लागू किया रहा। कौन कौन से जगहों में जो है, मध्य प्रांत में, आगरा में एवं पंजाब के क्षेत्रों में ये किया गया रहा, जिसे महालवाड़ी व्यवस्था नाम दिया गया रहा, जिसका जो है नाम क्या दिया गया रहा, महालवाड़ी व्यवस्था दिया गया। इसके तहत कुल 30% भूमि आई थी, यानी कि इसके अंदर में कितना जमीन आया था, इसके अंदर में जो है 30% जमीन आया रहा है। इसके व्यवस्था में जो है महाल या गांव के जमींदारों या प्रधानों से बंदोबस्त किया गया, यानी कि जो है ये व्यवस्था में क्या किया रहा है, या कोई तो महल या गांव या जमींदार में जो भी प्रधान होते थे उन सभी से ये जो है बंदोबस्त किया गया रहा। इसमें गांव के प्रमुख किसानों को, इसमें जो है गांव के जो प्रमुख किसान थे, जो भी प्रमुख यानी कि मेन जो किसान लोग थे, उन सभी को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था, यानी कि जो भी प्रमुख थे किसानों को जो भी वहाँ के जमींदार थे, को भी जो भी प्रधान थे, उन सभी प्रधानों को के प्रधान का ये हक था कि जो भी किसान थे वहाँ से उन लोग बेदखल कर देता रहा, हटा देने का अधिकार उन लोग को था। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत लगान का निर्धारण महल या संपूर्ण गांव के उपज के आधार पर किया जाता रहा, यानी कि जो महलवाड़ी व्यवस्था क्या था, महलवाड़ी व्यवस्था ये था कि जो भी उपज होता रहा, यानी कि जो भी उत्पादन उस खेत में होता रहा उसके तहत ही, उसके आधार पर ही जो है महलवाड़ी व्यवस्था का जो है उपयोग किया जाता रहा। तो आज का जो क्लासेस रहने वाला बस इतना ही रहने वाला है, यानी कि आज हम लोग क्या सीखे हैं, आज हम लोग ये सीखे हैं कि जो ब्रिटिश आया हुआ रहा, ब्रिटिश अपना अपना क्या क्या नीति नियम लगाया, क्या क्या नीति नियम नहीं लगाया, उससे रिलेटेड जो भी है हम आप लोग को जो भी इम्पोर्टेंट नीति नियम था वो हम आप लोग को बता दिए हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का अपडेट आप सभी तक मिलता रहे। कल का जो वीडियो रहने वाला है, कल का क्लासेस जो रहने वाला है, वो हम आप लोग को बताने वाले हैं 1857 का विद्रोह के बारे में। कल हम लोग कुछ जानकारी, विशेष जानकारी जो है हम आप लोग को बताने वाले हैं, यानी कि कुछ की पॉइंट जो कि आप लोग का एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आने का संभावना है। तो 1857 का विद्रोह का क्लासेस कल मैं आप लोग को जो है हम प्रोवाइड कर देंगे, तो कल के लिए वेट कीजिएगा। अगर आज में जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और उन्हें भी बोल दीजिएगा जो है आधुनिक भारत से कुछ की पॉइंट्स हम लेकर के आए हुए हैं, तो आप लोग जो है ये वीडियो देख लीजिए। तो धन्यवाद गाइज।